था, जिस पर आपने शायद कुछ उनको सूचना दिया है, तो क्या कुछ मामला है ये पूर्णाडी का और इसमें कुछ मामला पुनारा का है? एक सूचना एक शिकायत हमको प्राप्त हुआ था सूचना अधिकार के तहत। तो उसमें वास्तविक रूप से जो है कोनारा कला का चर्चा नहीं था। लीज हमारा कोनारा कला में है, लेकिन उनके द्वारा जो सूचना मांगा गया था वो पूर्णाडी के बारे में बोला गया था। तो पूर्णाडी में हमारा कोई खनन पट्टा नहीं है, इसकी सूचना उनको प्रदान कर दी गई थी। अभी वर्तमान में कितनी वहाँ पे उत्खनन का जो कंपनियां संचालित हैं? अभी वहाँ पर वर्तमान में 3 खनन पट्टा हमारा संचालित था, जिसमें 2 खनन पट्टा में रेमकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर का था नीलेश रंजन का, और एक था ये जेसी स्टोनवर्क्स अजीत कुमार का। तो इस पर जो है अनावश्यक तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा व्यवधान पैदा किया गया है और अभी वर्तमान में जो है काम बंद है। किन कारणों से जो अभी उत्खनन कार्य को बंद किया गया है? वैधानिक रूप से खनन पट्टा को संचालन के लिए कोई बाधा नहीं है। तो ताज अंसारी ने जो आपसे सूचना मांगा था, क्या उस एरिया में संचालित किया गया है कुछ उत्खनन कंपनियों के द्वारा? नहीं, सूचना मांगे गए स्थल पर नहीं है। यद्यपि कि कोनारा कला में लीज 2 लीज अभी वर्तमान में चल रहा है, 3 लीज चल रहा है अभी स्वीकृत है, और 2 लीज और जो है LOI स्वीकृत है। माने कुल 5 खनन पट्टा अभी आने वाले दिन में संचालित होंगे, 3 छोड़ करके 3 और उसके अतिरिक्त 2 खनन पट्टा। तो किन कारणों से फिर कुछ उत्खनन कार्य को बंद किया गया है, जबकि मांग पूर्णाडी का है? तो पूर्णाडी में तो संचालित नहीं है, तो फिर इनका कुछ कारण होना चाहिए सर? नहीं, इसका कोई कारण नहीं है। इसका अनावश्यक कोई निजी रूप से अपना निजी मामले को लेकर के इस तरह का मामला प्रतीत हो रहा है। यद्यपि सरकारी स्तर पर कोई इस पर रोक नहीं है और सारी वैधानिक दस्तावेज इनके पास मौजूद है, और इससे सरकार को काफ़ी रॉयल्टी भी आता था। बंद होने से इसमें हम लोग का रॉयल्टी का नुकसान पैदा हो रहा है। सर, लगातार इस मामले को उलझाया जा रहा है। जिस तरह से आपने जो प्रूफ भेजा है उसके बावजूद भी वहाँ पर विवाद चलता ही जा रहा है। इस पर कुछ कहेंगे, जबकि यहाँ से स्पष्ट हो चुका है, फिर भी विवाद क्या संज्ञान लिया गया अभी आप? देखिए, ये तो अब मामला मेरे समझ से पुलिस प्रशासन का है, ताकि इस पर जो है सख्ती से उस खनन पट्टा को चालू करवाया जाए, और जो व्यक्ति उसमें संलिप्त हैं, जो गलत तरीके से उसको रोकना चाहते हैं और सरकार के राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन पर कार्रवाई हो। सीधा तौर पर कहा जाए तो विकास कार्यों को बाधित करने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि जो है अभी आज के डेट में खनन पट्टा बंद होने से काफ़ी लोगों का बेरोजगार का में भी इजाफा हो रहा है, और ये सरकार का टैक्स का जो हम लोग का रॉयल्टी जो महीने में 40 से 50 लाख रुपया आता था, उस पर भी अंकुश लगा है, नहीं हो पा रहा। बड़े पैमाने पर सरकार को इस उत्खनन के बंद होने से नुकसान हो रहा है, तो इस पर क्या किस कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर पट्टाधारी के द्वारा बताया गया है कि इस पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी FIR प्राथमिकी दर्ज की गई है, और इनके द्वारा भी जो है जो अवैध करता है उन पर जो है कार्रवाई की बात चल रही है, और इस पर इसका निदान बहुत जल्दी निकलने की संभावना प्रतीत हो रहा है। गाँव को जो लोग उस पर विरोध करे, सर आपके माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो गलत है। विरोध, कोई भी सरकारी काम को बाधा डालना, वो तो सरकार विरोधी और कानून विधि सम्मत तरीके से वो गलत है, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो नियम संगत कार्रवाई है वो पर। तो ताज अंसारी के द्वारा जो कदम उठाया गया है इस तरह से काम को, उत्खनन को रोकने का, तो इस पर ये संवैधानिक तौर पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, इस पर अब हम लोग के संज्ञान में आया है, और जो पट्टाधारी हैं व्यक्तिगत तौर पर इनके द्वारा भी जो है FIR दर्ज किया गया है। तो FIR दर्ज होने के बाद से उस व्यक्ति के विरुद्ध जो नियम संगत कार्रवाई होती है कानून की प्रक्रिया के तहत, तो कार्रवाई होगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि खनन से ग्रामीणों में काफ़ी नुकसान होता है, इसके बारे में क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिना खनन पट्टा लेने के लिए उनको पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करनी होती है, कॉन्सेंट टू ऑपरेट प्रदूषण विभाग से प्राप्त होना होता है, माइनिंग प्लान बनता है, DGMS से सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। इसलिए ये सारा डिपार्टमेंट से उनको क्लियरेंस प्राप्त होने के बाद ही खनन पट्टा जो है उनको स्वीकृत होता है। तो लोगों का आरोप है सर कि वहाँ पर जो बिल्डिंगें या फिगर हैं वो दरारें आती है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से? नहीं, तो आरोप बिल्कुल गलत झूठा आरोप है। ये तो प्रोपेगेंडा है, इसके लिए इसमें कोई सच्चाई प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने उस जगह पर कवरेज किया था जहाँ खनन है
बहुत दूर पर मकान बने हुए हैं। काफ़ी दूर पर है वो काफी और दूर पर है। हाँ काफ़ी दूर पर मकान है, हम लोग भी देखे हैं, उसका ऑलरेडी रिपोर्ट भी हुआ है ताकि इस पर वहाँ के गांव और मकानों पर कोई क्षति होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रूल में सारा प्रावधान बना हुआ है कि कब कितना दूरी पर क्या रिपोर्ट्स, पॉल्यूशन का रिपोर्ट और जो अंचल अधिकारी का रिपोर्ट और सारा रिपोर्ट आने के बाद ही जो है लीज को वहाँ से स्वीकृत किया जाता है। इसलिए कोई आदमी अगर इस तरह का आरोप लगा रहा है तो उस पर कोई सच्चाई नहीं है। कब तक उस पर ये देना चाहते हैं, कब तक उसको चालू किया जाए उस चालू रूप से? अब देखिए, अब तो इस पर वैधानिक रूप से क्या कार्रवाई संभव हो पाता है उसको हम लोग देख रहे हैं, ताकि इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती जब उसको फायदा हो रहा है रास्ते में? सरकार को तो इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अभी संज्ञान में आया है, हम लोग उस पर कार्रवाई होने की संभावना प्रबल है। कार्रवाई अभी तक जो मामला है उसमें ताज अंसारी पर आप मतलब कार्रवाई कब तक करेंगे? देखिए, ताज अंसारी पर ऑलरेडी पुलिस के द्वारा जो है FIR दर्ज है और उसके उस पर कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर तो हो रही है, होगी ही। और देखिए आने वाला दिन उस पर और कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं। सर इस मामले को लेकर लगातार झगड़े हो रहे हैं ऐसा, और पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले, अभी आपने बताया कि सरकार को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं ले, कहीं कुछ बड़ा हादसा न हो जाए इस माइनिंग के चलते, तो इस पर भी एक बड़ा रूप एक्शन लेना चाहिए प्रशासन ने भी। बड़ा सवाल है। हाँ ठीक है, इसके बारे में हम लोग अवगत कराएंगे वहाँ स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को हम लोग बताएंगे ताकि जो है इस पर प्रभावित तरीके से कार्रवाई संभव हो, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो माइनिंग लिए उनको भी नुकसान हो रहा है। हाँ बिल्कुल नुकसान हो रहा है, उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान जो हो रहा था अभी असुविधा हो रहा है वहाँ पर, और पत्थर की उपलब्धता में भी काफ़ी परेशानी हो रही है जिले में। इस पर हम लोग देखते हैं सर अपने स्तर से क्या कर पा रहे हैं। और अब अभी जो हाल ही फिलहाल में जो बकझक हुई है, में लड़ाई बहुत सारा हुई, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है, वहाँ पे लगभग 300 से 350 रैयत के बीच में हमारा इकरारनामा हुआ था, जिसमें हमें खनन पट्टा की स्वीकृति मिला है और सुचारू रूप से 1 वर्षों से चल रहा था। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ताज अंसारी के द्वारा पिछले 2.5 से 3 महीना के बीच में आके गांव में उल्टा सीधा मेरे विरुद्ध, मेरे माइंस के विरुद्ध दुष्प्रचार करना, गलत फहमी फैलाना, लोगों को निर्भरमित करना, सिर्फ और सिर्फ ताज अंसारी को अपने स्वार्थ के चलते तरह तरह का आरोप मेरे ऊपर और मेरे माइंस के ऊपर लगाया जा रहा है, ताकि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं, ताकि राजनीतिक परिवारों में छवि को डिलीट किया जाए। तो वहाँ के जितने भी वासी भी आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छे थे, क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की है? सारे रैयत गांव के सभी लोगों से हमारा खुद सीधा संपर्क है। सभी लोगों से जब भी मैं घर पे रहता हूं, चाहे वहां पे जाता हूं, सभी लोगों से बातचीत अच्छे है। पिछले 10 दिन पूर्व ही ताज अंसारी और ताज अंसारी की जो चचा इमाम उद्दीन जी हमसे बरही में भी मिले थे। उन लोगों ने कहा कि आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग कुछ लोगों के बहकावे में आके ये सब कदम किए थे, जो हम अपनी वो सब वापस लेते और अब अपने काम को चालू कीजिए। उसी बीच में वर्षा होने लगी। जब वर्षा रुकने के बाद हमने काम को चालू नहीं किया था, कुछ रैयतों के द्वारा अपने ज़मीन से मिट्टी में उठा के दूसरे जगह पे घर बनाने में फिलिंग किया जा रहा था। उसी के बीच में सिर्फ और सिर्फ ताज अंसारी के घर की महिलाओं के जाकर बेवजह पथराव, मशीन पे आग लगाने का प्रयास किया गया और वहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उन लोगों पे हमला किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से गाँव लोग को? जो नियम है, संगत है, उस पर लोग काम भी करने दें, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ना हमारे से कोई दिक्कत है, ना उन लोगों से कोई दिक्कत है। किसी झूठे लोगों के अफवाह के चक्कर में गांव में कुछ लोगों जो निर्भरमित कर रहे हैं, इन लोगों से बचे। परिचय दे दें अपना परिचय। अजीत कुमार मेरा नाम है,